बीजेपी ने तो जानवरों को छुट्टा छोड़ दिया। किसान त्रस्त हो गया है, किसान त्रस्त हो गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है। इनकी लंबी लंबी सिर्फ जो है बातें रही हैं बीजेपी शासनकाल की, मोदी जी की, कोई विकास नहीं हुआ। तो मोदी जी ने वादे किए हैं वो कोई पूरा नहीं हो रहे हैं। कोई वादा अपना जानवर यहाँ परेशान किए हैं, उनके लिए कोई प्रबंध नहीं है। महंगाई चरम पे है। मोदी जी का किसी प्रकार कोई कार्य नहीं। जो कांग्रेस ने पहले किया था उसके बाद सपा ने किया है, वही काम दिख रहे हैं। बीजेपी का कोई काम नहीं दिख रहा वहाँ, कोई काम नहीं दिख रहा वहाँ। सही गुंडेगिरी कर रही है, वो अपनी ही बात मानती है और अपनी ही बात मनवाती है। किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, नौजवानों का कोई बात सुनवाई ही नहीं। किसानों के जानवरों से किसान पीड़ित है। खाद बोने के टाइम खाद नहीं मिलती है, बीजा नहीं मिलता है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें, हमारी मौजूदगी इस समय उन्नाव और रायबरेली के बॉर्डर पर एक गांव है इचौली, वहां पर है। जाड़े का मौसम है, दिसंबर का महीना और लगभग तापमान 14 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देख रहे आग जल रही हो। हमारे साथ में यहाँ पर तमाम लोग हैं। ये सभी यहाँ पर कुछ यादव बिरादरी के हैं, कुछ दलित बिरादरी के हैं और सभी से हम एक एक करके बात करेंगे और जानेंगे 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उस पर इन सभी के मुद्दे क्या हैं। और यहाँ पर आने की एक वजह और भी है कि एक तरफ अगर रायबरेली की अगर हम बात करें तो रायबरेली में सांसद खुद सोनिया गांधी हैं और उन्नाव की बात करें तो उन्नाव में साक्षी महाराज भारतीय जनता पार्टी से। साक्षी महाराज भी एक तरीके से बात कर ले तो काफी लंबे समय से उन्नाव में उनका दबदबा रहा है और रायबरेली की बात कर ले तो रायबरेली में लंबे समय से सोनिया गांधी कांग्रेस से हैं, कांग्रेस की सीट रही है। यहाँ पर मिक्स्ड लोग हैं। एक एक करके बात करके समझेंगे कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसमें क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं, क्या कुछ नया चाहते हैं और क्या कुछ कहेंगे। सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। नाम आपका? जी, हमारा नाम देशराज यादव है। देशराज जी, माहौल क्या चल रहा है इस समय? रायबरेली की बात कर ले, उन्नाव की बात कर लें, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ कांग्रेस और हम लोग बॉर्डर पे हैं। क्या बड़े मुद्दे होने जा रहे हैं? बड़े मुद्दे यही हैं कि अब हम लोग तो कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं और परिवर्तन होना चाहिए। 2024 में दिल्ली में नई सरकार होनी चाहिए। नई सरकार होनी चाहिए। जी जी, किसान हैं, हम किसान हैं। क्या क्या लाभ मिले? लाभ तो हमको नहीं मिल रहा है, कोई लाभ नहीं। कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार सरकार बड़े बड़े दावे करती है। दावा करती रही। हमारा 2000 रुपये जो आता था वो पीएम सम्मान निधि, वो भी नहीं आ रहा। सारे कागज डॉक्यूमेंट्स ठीक करवाए हैं, वो भी नहीं आ रहा है। दिक्कतें बड़ी हैं। जी, दिक्कतें तो बहुत बड़ी है। न समय से किसान को खाद मिल रही है, न उसका जो है अनाज सरकारी केंद्रों पे बिक भी नहीं रहा है। बिक भी नहीं रहा है। दिक्कतें देखिए बहुत है। दादा, आपका नाम क्या है? अवसान पासी। अच्छा दादा, एक बात कर लें, बड़े बड़े बातें करती रही सरकार। 9 साल बेमिसाल कहते रहे मोदी जी। लाल किले पे लगातार 9 बार से देख रहे हैं, बड़े बड़े वादे हुए। 24 में एक बार फिर से चुनाव है। इस बार क्या चाहते हैं? इस बार क्या दिखा? बदलाव चाहते हैं। बदलाव क्यों चाह रहे हैं? बदलाव इसलिए चाह रहे हैं कि जो मोदी जी ने वादे किए हैं वो कोई पूरा नहीं हो रहे हैं। कोई वादा पूरा? कोई वादा अपना जानवर यहाँ परेशान किए हैं, उनके लिए कोई प्रबंध नहीं है। महंगाई चरम पे है और किसान का गल्ला इधर उधर बिक रहा है। अच्छा, एक बात करें, एमएसपी की तो बात हो रही थी। किसान का बड़ा आंदोलन हुआ 2022 के चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले किसान आंदोलन हुआ। एमएसपी पे अब क्या हाल है? एमएसपी पे आप लोग का अनाज बिक पाता है या नहीं बिक पाता है, नहीं बिक पाता है। नहीं बिक पा रहा है? किसानों को समस्याएं क्या क्या हो रही हैं? किसानों की समस्याएं बहुत हैं। महंगाई है, खाद महंगी है, डीजल पेट्रोल महंगा है। अब क्या क्या समस्याएं बताएं। क्या सरकार भी जानती है ना इसको। सरकार जमीनी स्तर पे कुछ कर नहीं कुछ नहीं कर पा रही है। चाहते क्या है? आप क्या चाहते? बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहिए। हाँ, कांग्रेस से हैं, कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा, नई सरकार मान लीजिए बनती है तो नई सरकार से उम्मीदें क्या? नहीं, उम्मीदें बहुत हैं। उन्हीं की दी हुई सब देन है, ये चल रही है जो धरातल पे आज उन्हीं की देन हुई है। कोई नई योजना तो है नहीं, सब कांग्रेस की देन है। सब कांग्रेस की। सब कांग्रेस की देन है। दादा, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर प्रेमलाल निषाद। मैं उन्नाव। अच्छा, एक चीज बात कर ले, प्रेमलाल निषाद जी उन्नाव में कहाँ पे रहते हैं? शुक्लागंज में। शुक्लागंज में। वहाँ पर साक्षी महाराज वहाँ पे सांसद। जी हाँ, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। डबल इंजन की सरकार है, आरोप लगा। हाँ, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इस प्रकार का कोई शुक्लागंज में काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं। हाँ, जो कांग्रेस से पब्लिक को राहत थी वो राहत बीजेपी शासनकाल में नहीं मिली है।
अच्छा एक बात कर ले दादा, साक्षी महाराज का एक बड़ा दबदबा है, ठीक है, और लगातार कार्य करने के बाद मोदी जी कर रहे हैं, 9 साल बेमिसाल की बात कर रहे हैं। किस तरीके से जमीनी स्तर पर मोदी जी के कार्य दिखाई देते हैं आपको? मोदी जी का किसी प्रकार कोई कार्य नहीं, जो कांग्रेस ने पहले किया था उसके बाद सपा ने किया है वही काम दिख रहे हैं। बीजेपी का कोई काम नहीं दिख रहा वहाँ, कोई काम नहीं। कोई काम नहीं दिख रहा वहाँ। बीजेपी को तानाशाही गुंडागिरी कर रही है, वो अपनी ही बात मानते हैं और अपनी ही बात मनवाती है। किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, नौजवानों का कोई बात सुनवाई ही नहीं। अगर कोई अपना आंदोलन करता है, अपनी बात रखता है तो लाठी डंडे वो पुलिस के सहायता से पहले करवाते हैं, मरवाते हैं, लाठी डंडा से पिटवाते हैं। किसानों की बात सुनते हैं क्या? वो तो एक दिखावा लालीपाप कर रहे हैं। आप रायबरेली में रहते हैं? जी मैं रायबरेली का। आप रायबरेली में, आप उन्नाव? मैं उन्नाव से हूँ। उन्नाव से है। उन्नाव में बीजेपी के एक लंबे समय से दबदबा रहा है, इस बार क्या होने वाला वहाँ पे? इस बार बदलाव होगा वहाँ, बदलाव हो कांग्रेस का सांसद चुन के आएगा वहाँ। कांग्रेस से? हाँ। अच्छा कांग्रेस में क्या चीजें पसंद आती हैं? कांग्रेस में शुरू में जिन्होंने कांग्रेस ने जो किया है देश के लिए वही हर व्यक्ति को पसंद है। बीजेपी ने तो जानवरों को छुट्टा छोड़ दिया, किसान त्रस्त हो गया है, किसान त्रस्त हो गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है। इनकी लंबी लंबी सिर्फ जो है बातें रही हैं बीजेपी शासनकाल की, मोदी जी की, कोई विकास नहीं हुआ। विकास नहीं, कोई विकास किसी प्रकार का नहीं हुआ। युवा हमारे साथी एक बात करें, संजय निषाद जी के बारे में जानते हैं? आप एक बिरादरी के बड़े नेता हैं। ये निषाद जी का तो कार्य सही है, सही है। यहाँ गोरखपुर क्षेत्र में कार्य किया है, गरीबों की सुनते भी हैं। संजय निषाद जी तो बीजेपी के घटक दल हैं, घटक दल से है निषाद पार्टी, तो क्या संजय निषाद जी की वजह से आप बीजेपी को वोट नहीं करें? नहीं, हम काम देख के काम सपोर्ट करेंगे, हम कांग्रेसी हैं, हम कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस का ही सपोर्ट? हाँ, तो इसमें बिरादरीवाद नहीं बिरादरी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, बिरादरीवाद। आपका दादा नाम? मेरा नाम राम भरोसे है। राम भरोसे जी किधर है, रहते हैं इधर रायबरेली में है कि उन्नाव में? नहीं, हम रायबरेली के रहने वाले हैं। रायबरेली में। मतलब आपके आसपास गांव की अगर बात करें, आपकी बात करें, कौन सी बिरादरी के आप हैं और कौन सी बिरादरी के लोग ज्यादा रहते हैं? हमारे यहाँ यादव है, यादव बाहुल्य है। क्या माहौल दिख रहा है इस बार, यादव क्या करने वाले? इस बार कांग्रेस की तरफ यादव पूरा मुड़ रहा है। यादव कांग्रेस की? हाँ, क्यों जा रहा है? वो कांग्रेस से बड़ी हम लोगों को सुविधाएं मिली, वो सुविधाएं जो है भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिल पाई आज तक। कांग्रेस के माननीय इंदिरा जी, इसी राजनीति में उनका अंतिम संस्कार हुआ, इसी से राहुल जी का भी हुआ, इसी में सारे सांसद बेचारे चले गए, देश के लिए मरे, तो इसलिए हम लोग कांग्रेस के साथ में हैं। अच्छा कांग्रेस में क्या चीजें पसंद आती है? अच्छा एक तरफ देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर आपकी बिरादरी के मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं, उसके बाद आपको लगता नहीं बीजेपी आप लोग के फेवर में काम कर रही? नहीं, बीजेपी कोई फेवर में काम नहीं करती। मोहन यादव मुख्यमंत्री बनाए गए। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ बीजेपी कोई कार्य नहीं कर रही है। लेकिन एक तरीके से देखिए तो मुख्यमंत्री जब बना दिए गए तो आप ही के तो बिरादरी से नेता बनाए गए और उसके बाद उनको एक बड़ा पद दिया गया, मुख्यमंत्री पूरा राज्य सौंप दिया गया। मन में अच्छा नहीं लगता बीजेपी के सबका? हाँ, हम लोगों के मन में नहीं अच्छा लगता है। ऐसा क्यों है? नहीं है सर, इसलिए है कि देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि जैसे 100 नंबर की गाड़ियां थी, 112 लिख दिया गया। गाड़ियां तो पहले की उसकी थी, क्या मतलब है लिखने का? जैसे आपका डॉक्टरी वो गाड़ियां जो चलती हैं एम्बुलेंस, उससे उसमें नंबर बढ़ा दिया गया। क्या है? कोई नया काम नहीं। कोई नया काम हो तो बताओ। तो क्या मानते हैं ये जो मुख्यमंत्री बनाया गया है ये सिर्फ वोट बैंक लुभाने के लिए है या फिर इनके दिल में वाकई था कि मुख्यमंत्री यादव बनना चाहिए? अब हम इसके विषय में क्या बताएं, हमें क्या आता है, नीचे स्तर पे क्या बात होती है? जी लोभ है, ये सब लोभ है। लोभ है कि यादव को बना दे हम मुख्यमंत्री तो यादव हमारे साथ जुड़ जाए, ये है। यही बात, यही है। काम कुछ नहीं। काम क्या है बताइए सर? नहीं बताइए, जो हंगामा पीछे पुलगामा में हुआ उसमें 45 जवान शहीद हुए, उनके बीबी बच्चे, उनकी डेड बॉडी दिखाई जा रही। उसके बाद कहीं अभिनंदन पाकिस्तान जाके वहाँ जो है 450 को मार दिया, तो वहाँ तो हमको सिर्फ वही लुंगाड़ा आग का दिखा रहा था, डेड बॉडी कोई बच्चा कोई रोता बिलखता नहीं दिखाया गया। उसके बाद कहीं अभिनंदन जो मतलब जिसने जिस आदमी को 450 बच्चे मार दिया, जिसके अगर वो आदमी जिंदा पकड़ लिया जाएगा तो सर कैसे वो छोड़ा जाएगा वहां से? दादा एक बात कर लें, आप बात कर रहे पुलवामा की, ठीक है, अभी राम मंदिर
आपका भी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही भगवान राम की अयोध्या में, क्या बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है राम मंदिर? अब इसमें सर देखो अब क्या बनता है। अभी तक तो हम पहले गए थे देखने, तो वहाँ जब वही बुनियाद भरी गई थी, अभी प्राण प्रतिष्ठा तो प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने वाली, 22 जनवरी को। क्या हिंदू के लिए राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है चुनाव के लिए, क्योंकि बात हो रही है हिंदू सेंटिमेंट्स के लिए भगवान राम एक बड़ा मुद्दा है, और कहीं पर महंगाई बेरोजगारी की बात हो रही है। तो आप क्या मानते हैं जमीनी स्तर पे, क्या राम मंदिर के नाम पर वोट दिया जाएगा बीजेपी? बीजेपी को नहीं भाई, हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस को देंगे सर। कांग्रेस को क्यों? बस जो कुछ हमारे यहाँ है उसी की देन है, तो हम उसी को लेकर चलेंगे जी को लेकर। जी। अच्छा, और बीजेपी में क्या क्या चीजें पसंद आती है और क्या दिक्कतें रही? बीजेपी में दिक्कतें तो अब बता रहे थे कि मुखिया बनाना है, हर घर को सबको चौकीदार बनाना, तो चौकीदार तो बूढ़े बुजुर्ग और बीवी बच्चे सब बन गए। अब मतलब समझे नहीं। मतलब इतने जानवर है, उसकी फसल बोए आओ और देखो तैयार, और सुबह देखो तो विनाश है। अब इतना कि ठंड में हम लोग सब्जी काम करते हैं सर, खेती में पैदा करते हैं। कल की बात बता रहे, शाम को देखा हमने 10 बजे रात तक बैठे थे, उसके बाद घर चले आए, सुबह गए तो रोते हुए घर आए। कितना नुकसान हुआ? अरे अब मान लीजिए 6-7 बिस्वा सब्जी का सब एक तरफ से बंधा गोभी सब पिछले इधर हो गया। अरे देख के बस आंसू निकल आए आंखें से, यही समझ लो साहब। सरकार से बीजेपी की नाराज है। बस अब यही दिक्कत है, कहते जानवर आप लोग, लेकिन जानवर हमारे लोगों के। अगर सरकार सिर्फ खाली 500 का एक जानवर बिकवा दे तो कल सारे जानवर बच जाएंगे भाई जी, कहीं दिखाई नहीं देंगे वो, सिर्फ 500 रुपए में सरकार संभाल नहीं पा रही। इतने गौशाले बने, वहां अगर छोड़ने जाओ तो कहते पहले पैसा दो, तो जानवर वहां अंदर करते। पैसे किस बात? अब पता नहीं सर किस बात के पैसे लेते। सरकार जो सुविधाएं दे रही है वो जमीनी स्तर पे है। उसके अगर सुविधा भी अगर सरकार दे रही है, वहाँ उनको चारा भूसा का जानवरों को पैसा आता है, जानवर वहाँ देखो छोड़ने जाने में अगर जाओ वहाँ तो देख के तरस आता है। या पोजीशन क्या हालात हैं गौशालाओं में? गौशालों में देखो जाके मरे पड़े जानवर, कीड़े खा रहे हैं साहब। डेली कितने जानवर ऐसे मर जाते हैं गौशालाओं में? अब डेली तो हम वहाँ बैठ के तो नहीं देखे, लेकिन राजा हम एक दिन गए थे तो भैया वहाँ 3-4 गाय आप जो बिलक रही थी कि बहुत बुरा हाल। कहाँ का गौशाला है ये सर हमारे मलिक मऊ का। दादा आपका नाम क्या है? लाल बहादुर। लाल बहादुर। लाल बहादुर पूरा नाम क्या लिखते हैं? मैं लाल बहादुर यादव। लाल बहादुर जी। लाल बहादुर जी रायबरेली से हैं या उन्नाव से? नहीं, रायबरेली से। रायबरेली से। क्या माहौल चल रहा है इस बार? माहौल क्या, आप लोग खुद ही देख लियो कि क्या क्या वादा किया भाजपा सरकार ने, और आज क्या हो रहा है कि जानवर अनेरों छुट्टा हैं। बिजली का बिल 3 महीने में 12,000 रुपया बिजली का बिल हो गया, घरेलू बिजली का, जो मेरा है। गांव को तो हमने पूरे नहीं बता सकते हैं। बिजली की बात कर ली, 18 घंटे गांव में बिजली आती है कि नहीं? नहीं, कितने घंटे आ रही है? ज्यादा वो तो है तो 12-14 घंटा रात में आती है, दिन में वह नहीं मौजूद है। बड़े बड़े मतलब दावे जो मंत्री जी कर रहे हैं बीजेपी के, वो सब सही नहीं ना, कतई नहीं, कहूँ पर नहीं सही। जानवरों से जौन जनता पीड़ित है, चले आधी फसल नहीं घरे ला पावत। किसान हैं आप? हाँ। किसानों को क्या दिक्कतें हो? किसानों के जानवरों से किसान पीड़ित है। खाद बोने के टाइम खाद नहीं मिलती है, बीजा नहीं मिलता है। अच्छा दादा एक बात कर लें, एमएसपी की बात होती थी, किसान की आय दुगनी होने की बात होती थी, ये सब हुआ कि नहीं? कुछ नहीं, खाली 2,000 रुपया मिलते हैं, वो हमको भी मिलते 2,000 रुपए से खुशी है? क्या खुशी है, क्या होगा 2,000 में? 6,000 सालाना देता है, 6,000 में क्या होता है? 1500 1550 की डीपी की बोरी है, कितना क्या होगा? बरगलाने का काम कर रहे हैं। बस खाली वो एक तरह से अपन जनता का कर रहे हैं, बस इसमें कोई भलाई नहीं। इस बार बीजेपी सरकार चाहते हो या नहीं चाहते? नहीं, हमने कभी चाहा है न चाहेंगे। चाहा है ना? हाँ ईमानदारी से? हाँ, हम हरदम रहे न कांग्रेस है। आपका दादा नाम क्या है? नाम हुआ बताएं, सिर्फ नाम। राम मोहन प्रजापति। राम मोहन जी किसान है कि नहीं? हाँ किसान है। क्या क्या दिक्कतें किसान को फेस करनी पड़ती, क्या क्या मुसीबतें होती? मुसीबतें भाई बहुत उठानी पड़ती है, तभी। जैसे कि क्या क्या मुसीबतें? क्या बताएं, बहुत मुसीबतें। क्या काम करते हैं? अच्छा हम तो एक किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं। अच्छा चल जा रहा है घर का?
नहीं चल पा रहा, लेकिन क्या करें, मजबूरी। लाभ कभी मिला हो सरकार से? नहीं, हमको तो नहीं मिला अभी। कोई लाभ नहीं, दिक्कतें बढ़ गई। हाँ, दिक्कतें बढ़ रहे हैं, परिवार पढ़ना लिखना मुश्किल हो जाता है। जैसे तैसे चला पा रहे हैं। हाँ, बदलने का मूड होता है कभी सरकार को? बदलने का मूड वो क्या होता है, हम क्या बदल पाएंगे अकेले। पूरी पहले क्या कर सकते हाँ, पूरी जनता जो चाहेगी वही करेगी, हम भी पीछे हैं। हैं? जहाँ जनता वहाँ जहाँ जनता वहाँ हम हैं। नाराजगी होती है सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है। नहीं, अब जब दिक्कत आती तभी नाराजगी होती है। दिक्कत आती है तभी नाराजगी होती है। देखिए पीछे और भी लोग हैं, उनके पास भी चलते हैं, बात करते हैं और समझते हैं कि क्या चल रहा है। आप कहाँ से हैं? रायबरेली या फिर उन्नाव? हम रायबरेली से हैं। रायबरेली में लोगों से यहाँ बात होती है, तमाम तरीके की समस्याएं बता रहे हैं। किसान हैं? हाँ, किसान। पूरा नाम क्या लिखते हैं? विजय पासी। विजय जी, किसानों को क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं इस समय? क्या चल रहा है माहौल? किसान क्या सोचते हैं? आपकी बिरादरी के लोग क्या सोचते हैं? 24 में क्या होना चाहिए? 24 में बदलाव होना चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए। अच्छा एक बात और कर लें, पहले आप लोग मायावती को सपोर्ट करते थे? हाँ, मायावती को सपोर्ट करते थे। आज भी पसंद करते हैं? पसंद करते हैं, लेकिन उनके जो है सिस्टम है उनका, वो नहीं हो पाएगा। जैसे समझ नहीं पाया। जैसे कि मायावती का कोई ठीक ठाक नेता नहीं है मैदान में चुनाव लड़ने के लिए, और यही दिक्कतें हैं। कांग्रेस ठीक है। मायावती का जो वोट बैंक रहा है, इस जो मायावती के जो वोटर हैं, आप खुद मायावती को वोट किए हैं? हाँ, वोट किए हैं। मायावती पसंद भी करते हैं? पसंद करते थे, अब कांग्रेस। नहीं तो मायावती के जो मेन वोटर है वो कांग्रेस की तरफ फिर क्यों जा रहा है? कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, काम है। कांग्रेस जो किया है कांग्रेस ने किया है। जितने हमारे यहाँ नहर हैं, जितना सिंचाई का है, पूरी व्यवस्था कांग्रेस ने दी है, तो इसीलिए कांग्रेस की तरफ जाएंगे हम। कांग्रेस तरफ जा रहे हैं। हाँ, अच्छा मायावती को छोड़ने की वजह क्या रही? छोड़ने की वजह यही, उनके यहाँ पे कोई ठीक ठाक नेता नहीं है हमारे इधर। सबसे बड़ी बात यही है। और जो मायावती ने भी काम किया है अपने टाइम में, कार्यकाल में जो किया है ठीक किया है, इनके जैसा नहीं किया है जो भाजपा ने किया है। अच्छा मायावती के आप कोर वोटर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, कांग्रेस को इस बार वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे कांग्रेस को। मायावती इस अभी तक के किसी भी गठबंधन में नहीं आई है, ना इंडिया गठबंधन में आई है, ना इंडिया गठबंधन में आई, अकेली लड़ने की बात कर रही हैं। क्या मायावती अगर एनडीए में जाती है, मान लीजिए भाजपा के साथ जाती हैं, तो क्या मायावती के साथ आप आ सकते हैं? कोई वजह जिस वजह से मायावती के साथ आ जाए? नहीं, हम मायावती अगर भाजपा में जाती हैं तो हम लोग नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा, हमारी बिरादरी का कोई नहीं जाएगा। अगर इंडिया में आती हैं तो उसमें चांस है जाने का। अगर अकेले लड़ती हैं तो फिर हम यहाँ से देंगे तो सिर्फ कांग्रेस को। कांग्रेस को वोट? हाँ, कांग्रेस को। अच्छा आप लोग की बिरादरी की बात कर लें या फिर किसानों की बात कर लें, आपके साथ में जो किसान भाई हैं, समस्याएं क्या क्या फेस करनी पड़ रही है? क्योंकि 9 साल तो मोदी जी बताए सब बढ़िया रहा, यहाँ पे तमाम लोग बैठे सब बता रहे दिक्कतें रही हैं, क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ी? दिक्कतें, खाद के टाइम पे खाद उपलब्ध नहीं है, और दूसरी बात सबसे ज़्यादा एमएसपी, धान गेहूँ बेचने के लिए जाओ तो बीच में किसी ना किसी को देना पड़ता है, तब जाके कहीं वहाँ पे बिकती है फसल। अच्छा और लोगों से भी हम बात करते हैं तो बताते हैं आप लोग को जो मायावती जिन जिन जो सम्मान दिलाया वो सम्मान पहले कभी नहीं मिला था, वो सम्मान क्या बरकरार रहा है अभी तक? क्या दिक्कतें तो नहीं फेस करनी पड़ती आप लोग? नहीं, दिक्कतें तो अब तो है ही है, जिसकी सरकार है उसी की सुनी जाती है। सुनी किसकी जाती है? यहाँ पे सुनवाई नहीं होती? सुनवाई होती नहीं है, चाहे थाने जाओ चाहे जहाँ जाओ, सुनवाई उन्हीं की होती है जो सरकार में, सरकार के लोगों को बस, और किसी की नहीं सुनी जाती। आम आदमी को सुनी नहीं जाती है, और थाने में जो बैठे हुए हैं सब उन्हीं की जो कहेंगे वही होना है। गरीब आदमी हमेशा पिसता रहा? हमेशा पिसता है, पिसता रहेगा अगर ऐसे ही नहीं अब नहीं दिया गया वोट। बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव चाहते हैं। देखिए दिक्कतें काफी बढ़ी है। दादा आपसे ही बात करेंगे, आपका दादा नाम क्या है, कहाँ पे रहते हैं, मतलब रायबरेली में है या उन्नाव से? रायबरेली। नाम पूरा क्या लिखते हैं? संतोष कुमार पासी। संतोष कुमार जी, सेम प्रश्न है, मायावती को सपोर्ट करते रहे? जी नहीं, हमने कभी भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? नहीं अच्छा लगा हमें, कांग्रेस शुरू से अच्छा लग रही। अच्छा एक बात कर लें, मायावती के आपका जो बिरादरी के लोग हैं, मायावती बड़ी नेता रही हैं, हमेशा से सपोर्ट करते रहे हैं लोग, वजह क्या रही? आप तो कह रहे, खुल के कह रहे हैं मायावती कभी नहीं support। हाँ हमने नहीं किया। वजह क्या रही? वजह हमको अच्छी नहीं लगी, बस उनकी राजनीति हमको अच्छी नहीं लगी। हमको शुरू से लेके कांग्रेस के समर्थन से हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ गरीब लोग ऐसे हैं जो आज भी कांग्रेस की जमीन पे जोत खा रहे हैं।
वो 30-32 बीघा पंजाबी फार्म खरीद के उन्होंने दिया है दलितों को, और किसने? इंदिरा जी ने। और आज भी जोत खा रहे हैं। उनके नाम तो पट्टा नहीं हुए, लेकिन एग्रीमेंट वो 20 साल से है। और कम से कम नहीं तो हमको लग रहा है 30-32 परिवार वहाँ से चल रहे हैं इचौली गांव के। अब उनको अच्छा कहा जाएगा कि इनको अच्छा कहा जाएगा? जिनके पास बैठने की जगह नहीं थी, उसी जमीन के द्वारा शादी ब्याह हो रहे लड़कों के, उसी के द्वारा खाया जा रहा है। तो कांग्रेस को कैसे नहीं पसंद किया जाएगा? 32 परिवार दलितों के हैं जो उसमें जी रहे हैं। कांग्रेस नहीं चाह सकती कि जमीन हम ले लें, लेकिन उसने नहीं लिया। इंदिरा जी के खरीदी हुई जमीन, आज भी वो जमीन पर दलित लोग कब्जा किए हुए और खा रहे, कमा रहे हैं, कोई किसी नहीं परेशानी। भाई वो तो अच्छा लगेगा ही। कांग्रेस ने दलित के लिए काम किया है, जी हाँ, और इस बार दलित कांग्रेस के सपोर्ट करेगा। बिल्कुल करेगा। अच्छा, एक बात और है, कोई वजह हो सकती है कि मायावती के साथ दलित बिरादरी जा सकती, कोई वजह जिस वजह से मायावती को सपोर्ट करे? अब अपनी अपनी समझदारी की बात है कि कौन किस तरफ झुक सकता है। भाजपा में भी जा सकता है, कांग्रेस में भी जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि कांग्रेस में सभी आ जाए और या मायावती के साथ में चले जाए। लेकिन हम लोग तो उसी में रहेंगे, जैसे बता दिया आपको कि लोग कमा खा रहे हैं, कांग्रेस में रहेंगे जी। कांग्रेस में। अच्छा दादा, आपसे एक बात और कर लें कि मायावती को सपोर्ट करते रहे पहले या नहीं? कभी कभी नहीं। कभी नहीं। अच्छा, आपके साथ में साथी लोग तो करते रहे? हाँ बिल्कुल करते रहे। वो साथी इस बार हमें अच्छा लगा, मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने कार्य अच्छे किए, लेकिन उनका जनाधार इसमें गिर रहा है, गिर रहा है। लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप हैं क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास उनका जो संगठन है वो टूट रहा है। टूट रहा है। अच्छा दादा, एक बात कर ले, आपके साथी जो हैं, जो मायावती को सपोर्ट करते रहे हैं, वो क्या इस बार जो 2024 का लोकसभा चुनाव जा रहे हैं, कांग्रेस में जा रहे हैं। कांग्रेस में जाए? हाँ बिल्कुल जा रहे हैं। वजह क्या बताते हैं? वजह है कि उनका जनाधार बिल्कुल डाउन हो गया है मायावती जी का, तो अब इसलिए भाजपा को न लेकर के हम कांग्रेस में जाएंगे। क्या मायावती जी की राजनीति अब खतरे में है? खतरे में है। खतरे में है। हाँ बिल्कुल खतरे में। तो यहाँ पर हम अलग अलग लोगों से बात कर रहे थे। उन्नाव और रायबरेली के हम बॉर्डर पर थे, सभी अपनी अपनी राय हमारे बीच में रख रहे थे। और साफ 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसमें तमाम सारे मुद्दे, तमाम बड़े मुद्दे हैं। ग्राउंड स्तर पर अलग अलग लोगों से हम बात करके ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि 24 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। यहाँ पर सभी ने बताया कि तमाम सारी समस्याएं हैं। 9 साल बेमिसाल की बात तो करी गई, लेकिन जमीनी स्तर पर जो किसान हैं, किसानों को बहुत दिक्कतें हैं। और सभी ने बताया कि इस बार बदलाव के मूड में है। मायावती को लेकर के भी बात हुई तो मायावती को लेकर के साफ कह दिया, जो मायावती के कोर वोटर रहे हैं वो इस बार टूट करके कांग्रेस में जाएंगे। अगर इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन करती है बसपा तो मायावती के सपोर्ट में रहेंगे, और कहीं अगर एनडीए के साथ में तो नाराजगी आपने साफ तौर से देखी कि क्या कुछ करने वाले हैं। देखने वाली बात होगी 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होगा। तब तक जो पब्लिक के मूड होगा वो आपके सामने होगा। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ हर एक रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।